नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या कर्नाटक के स्कूली सिलेबस से टीपू सुल्तान के चैप्टर को हटाया जाएगा? पिछले दिनों इसे लेकर बड़ी सियासी तीरंदाजी हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिलेबस का भगवाकरण कर रही है, तो बीजेपी और कई हिंदूवादी संगठनों ने टीपू सुल्तान के हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए। हालांकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने सिलेबस से टीपू के चैप्टर को हटाने से तो इनकार किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर सबूत होगा तभी टीपू का शेरे मैसूर वाला तमगा बचा रहेगा। सुल्तान को सलामी पेश की जाए। टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था। क्रूर शासकों का महिमा मंडन कदापि स्वीकार नहीं है। टीपू के सिलेबस को निकालने के पीछे क्या इनकी सियासत है? देश के 125 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। ये तो 70 साल पहले रिवाइज कर देना चाहिए था। संवेदनशील शहंशाह या कट्टरपंथी शैतान, इतिहास के काले सच से घिरा एक सुल्तान, शेरे मैसूर या एजेंडा इतिहासकारों का हवाई गुणगान। कर्नाटक में इन दिनों एक बड़ा नाटक मचा है और नाटक का नायक है एक सुल्तान, टीपू सुल्तान। कुछ इस सुल्तान के कारनामों पर फिदा हुए जा रहे हैं, तो कुछ इस सुल्तान को कट्टरपंथी खलनायक बता रहे हैं। टीपू सुल्तान के चैप्टर को टेक्स्ट बुक से हटाना चाहिए, इसकी मांग लगातार की जा रही है। लेकिन आखिर वजह क्या है, क्यों टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को हटाना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप में जो है ये 7th क्लास की हिस्ट्री बुक है और चैप्टर है टीपू सुल्तान। सारे फसाद की जड़ है कर्नाटक के सिलेबस में शामिल टीपू सुल्तान का ये चैप्टर, जिसे लेकर सियासी तकरारें पहले भी हुई हैं और आज भी जारी है। तो जरा पहले पूरा मामला समझिए, फिर सुल्तान को समझाएंगे। कारपेट के नीचे क्या क्या छुपाया गया सब बताएंगे। दरअसल कर्नाटक की सियासत में बहस यहीं से शुरू हुई कि क्या कर्नाटक के कक्षा 7 के सिलेबस में टीपू सुल्तान पर एक चैप्टर है। हिंदू संगठनों को टीपू के इस चैप्टर पर आपत्ति है। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का नरसंहार कराया था। टीपू की सल्तनत में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ था। देश के 125 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। ये तो 70 साल पहले रिवाइज कर देना चाहिए था, विलंब हो गया। लेकिन देश के लोग जगे, चाहे थोड़ी देर बाद ही जगे हैं। तो ये भारत के लोगों को, कुछ चंद लोगों को समझ लेना चाहिए जो भारत में रहकर और गुणगान वही कम्युनिस्टिज्म जैसे करते हैं कि वो दूर खाते यहाँ की और गुणगान दूसरे के करते हैं। उनको भी धीरे धीरे भारत के लोग 125 करोड़ लोग समझा देंगे। टीपू सुल्तान पर छिड़े विवाद को लेकर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने एक रिव्यू कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को आई और इसके बाद कुछ बातें साफ हो गईं। वो ये कि टीपू सुल्तान का चैप्टर बना रहेगा, लेकिन टीपू का बिना सबूत महिमा मंडन नहीं होगा। चापलूसी वाला एजेंडा कंटेंट किताब से हटेगा। सबूत मिले तो ही टीपू को शेरे मैसूर लिखा जाएगा, वरना नहीं। अगर आप करने तो सच इतिहास डालो, नहीं तो उसको निकालो। हम लोग डाला है इसमें, टीपू का इससे कोई हम लोग निकाला नहीं है, डाला है। मगर कि किसको प्रूफ है वह हम लोग प्रिंट किया है, किसको प्रूफ नहीं है हम लोग नहीं। असल में टीपू सुल्तान के शासनकाल को लेकर सवाल एक नहीं हजार हैं। कहा यह जाता है कि जिस तरह से टीपू को इतिहास में पेश किया गया है वो बस उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष बेहद बर्बर और भयानक है। खासकर गैर मुस्लिमों के लिए टीपू सुल्तान बेहद बर्बर, कट्टरपंथी, धर्मांध, भेदभाव करने वाला और जिहादी सुल्तान था। इतिहास का एक लंबा दौर टीपू सुल्तान के हिंदुओं और ईसाइयों पर बर्बर हमलों, तलवार के जोर पर धर्मांतरणों, नरसंहारों और गैर मुस्लिम महिलाओं और मासूम बच्चों के साथ की गई बर्बरताओं से भरा पड़ा है। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है,
कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई और उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांध कर लटकाया गया। टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो, सिकंदर लोदी हो, चाहे फिरोज तुगलक हो, सबने एक ही सिद्धांत अपनाया, या तो मुसलमान बनो, या तो अपनी जान खत्म करो, या तो फिर हिंदुस्तान को छोड़ो। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग जिन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया, उनको जान गंवानी पड़ी। और इसलिए कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब तक कहते हैं। टीपू सुल्तान के अपने एक अधिकारी जमान खान को लिखे एक पत्र का जिक्र भी मिलता है, जिसमें उसने सीधे आदेश दिया था कि पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह के करम से कालीकट के सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया है। केवल कोचीन स्टेट के सीमावर्ती इलाकों के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन अभी नहीं कराया जा सका है। मैं जल्द ही इसमें भी कामयाबी हासिल कर लूंगा। गाथा पढ़ानी हो तो महाराणा प्रताप की गाथा पढ़ाएं, लक्ष्मीबाई की पढ़ाएं, उनकी गाथा पढ़नी चाहिए, शिवाजी का पढ़ाएं। ये पढ़ाने के बजाय कांग्रेस के कार्यकाल में अपने पुरुषार्थ को तो बच्चों को दे नहीं पाए। ये टीपू सुल्तान, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इसी को महिमा मंडित करने का काम किया। ये देश का दुर्भाग्य। अगर दस्तावेज ही प्रमाण हैं, तो ऐसे हजारों दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि टीपू सुल्तान के राज में हिंदुओं की हैसियत दोयम दर्जे की बना दी गई थी। द मैसूर गजेटियर के मुताबिक टीपू ने 1000 मंदिरों को तोड़वाया। उन्होंने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। जिसने धर्मांतरण का विरोध किया, उसका कत्ल कर दिया गया। टीपू सुल्तान ने 1783 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। कहीं ना कहीं हम नए चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, या नए लोगों को, या नए आइकॉन्स को, या नई रीजनल हिस्ट्री वहाँ पर ला रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको भी स्वाभाविक तौर से हमको अपनाना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत कुछ बताता है, कहता है। ये हमारे पर होता है कि हम उसमें से कितना उसका अर्पण करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं रादर। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन टीपू सुल्तान का चैप्टर इतनी आसानी से बंद नहीं होने देना चाहते। जमीन पर कमर कसकर एसडीपीआई उतर चुकी है। टीपू के सिलेबस को निकालने के पीछे क्या इनकी सियासत है, इस सियासत को लोगों के सामने रखने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन चंद फिस्ताई ताकत, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी की फिस्ताई ताकत सी सोच रखने वाले लोगों के जरिए से यहाँ पर इंतशार पैदा करने की जो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश को हराने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 1 तारीख को पूरे मुल्क की कर्नाटक सतह पर एहतजाज करने के लिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इसमें पूरे जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इनको भी हम आगाह करना चाहते हैं। एसडीपीआई विवादित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक यूनिट है। वही पीएफआई जिसका नाम समय समय पर देश के अलग अलग शहरों में घनघोर शांति की वारदातों में सामने आता रहा है। फिलहाल आप तो लौटकर टीपू पर ही आ जाइए, जिसे दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जाता है। इस सुल्तान से जुड़ी हजार दास्तान हैं, जिसे फिलहाल एजेंडा इतिहासकारों ने कालीन के नीचे छुपा रखा है। टीम न्यूज़ नेशन।